रे रे ना नो। जो स्वर लगाने से कुछ दिल में कुछ होता है, वो समझाना बड़ा मुश्किल है। वो क्या भगवान का दर्शन है, क्या एक आत्मा उपलब्धि है, क्या है वो, लेकिन वो जब हो जाता है तो उससे बड़ा आनंद नहीं। सितार और पंडित जी सब एक ही हो गए थे, मतलब फिर सितार अलग पंडित जी अलग, ऐसा कुछ था ही नहीं। पंडित रविशंकर जैसा महान आदमी बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आता है। मुझे याद है कि एक बार मैं एक अमेरिकन के घर में खाना खा रहा था न्यूयॉर्क में, और उसके घर में एक बड़ा खूबसूरत सितार एक केस में उसके ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये रविशंकर है। तो सितार और रविशंकर एक चीज हो गए थे। वो जादू सचमुच दोहराया नहीं जा सकता। हजारों मील के फासले पर 39 बरस का एक शख्स इतिहास, भूगोल और मिजाज से पूरब और पश्चिम की दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ अपनी धुनों के जादू में बांध रहा था। 15 अगस्त 1969, वुडस्टॉक, न्यूयॉर्क। दूर पश्चिम में वो तारीख एक नया इतिहास बनने जा रही थी। न्यूयॉर्क के वुडस्टॉक म्यूजिक शो में पंडित रविशंकर के सितार वादन को सुनने के लिए 5 लाख श्रोताओं की भीड़ आ जुटी थी। सुनकर यकीन ही नहीं होता, लेकिन वुडस्टॉक म्यूजिक शो को लेकर ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री की ये तस्वीरें आज भी पंडित रविशंकर की करिश्माई कामयाबी की गवाह हैं। वुडस्टॉक शो में पंडित रविशंकर के सितार के तारों से होते हुए एक जादू ने करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर के चप्पे चप्पे पर मौजूद रॉक और पॉप संगीत के दीवानों की रूह से होकर गुजर रहा था। अगस्त 1969, भारत। ठीक उन्हीं पलों में भारत आजादी का जश्न मना रहा था और आजादी की उस 22वीं सालगिरह के जश्न में चप्पे चप्पे पर गूंज रही थी पंडित रविशंकर की एक और धुन। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के करीब 1 सदी पहले लिखे गए तरानाए हिंद की धुन पंडित रविशंकर ने 1945 में तैयार की थी। तब वो महज 25 बरस के थे। पूरे देश के गुमान का ये समूह गान तब से उसी जवां जोशी से भरी धुन से पहचाना जाता है, जिसे ना तो कभी बदला गया और ना इसकी जरूरत महसूस हुई। ये 2 मिसालें पंडित रविशंकर की पूरी शख्सियत की एक झलक भर है। समय, संस्कृति, सरहदों और रवायतों से आगे निकल जाने की जिद का नाम है पंडित रविशंकर। बनारस, उत्तर प्रदेश। इसी शहर की तिलभांडेश्वर गली में 7 अप्रैल साल 1920 को रविशंकर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ। बनारस की गलियां तब उन्हें रॉबिन्द्र के नाम से ही पहचानती थीं। पिता श्याम सुंदर चौधरी झालावाड़ रियासत के मंत्री थे और माँ हिमांगनी एक बड़े जमींदार की बेटी। लेकिन रॉबिन्द्र को वो बड़ी हैसियत नहीं, बिगड़े हुए हालात मिले। होश संभाला तो पिता श्याम सुंदर माँ को छोड़कर जा चुके थे। पिता की पहली झलक पाने के लिए मासूम रॉबिन्द्र को 8 बरस लंबा इंतजार करना पड़ा। जब से मेरा जन्म हुआ उनको देखा ही नहीं। हम अगर कुल हिसाब करें तो आई माइट हैव सीन हिम शायद 30 दिन देखा। अपने सबसे बड़े भाई उदय शंकर से भी रॉबिन्द्र की पहली मुलाकात 9 बरस की उम्र में हुई। उदय शंकर पढ़ाई के लिए लंदन में रहते थे और तब तक भारतीय नृत्य विधाओं के सुपरस्टार बन चुके थे। उम्र में 20 साल बड़े उदय शंकर के एक फैसले ने रॉबिन्द्र की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया।
था। मैं 10 साल उम्र से ही पेरिस चला गया, वहीं बड़ा हुआ भाई उदय शंकर जी के साथ। 18 साल उम्र तक आई हैड एब्सोल्युटली होल लाइफ इन द वेस्ट। उदय शंकर 1930 में रॉबिंद्र को अपने साथ ले गए। महज 11 बरस की उम्र में रविशंकर पेरिस के मंच पर अपने दादा के साथ थिरक रहे थे। रॉबिंद्र ने कथकली में महारत हासिल कर ली थी। मेरा स्कूल बड़ा कम था, जो कुछ पढ़ाई की थोड़ा बहुत वैसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो ऐसा तो मैं मूर्ख हूँ, लेकिन डांस में पहला सारा टाइम निकाला भाई साहब के साथ। मैहर मध्य प्रदेश। 4 बरस बाद यानी 1934 में रॉबिंद्र को मध्य प्रदेश के मैहर राज दरबार में उस्ताद अलाउद्दीन खान का सितार वादन सुनने का मौका मिला। बाबा के नाम से मशहूर उस्ताद अलाउद्दीन खान की थिरकती उंगलियों ने मानो रॉबिंद्र के भविष्य के तारों को छेड़ दिया। सन 35 में मैं 15 साल था उम्र। मेरे भाई उदय शंकर जी बाबा अलाउद्दीन को साथ लेके यूरोप हम टूर में गए। तो वो जो 1 साल हमारे साथ टूर किया सारा यूरोप में, उस वक्त मेरा मन डांस से बिल्कुल म्यूजिक की तरफ चला गया। हालांकि उसके पहले मैं बजाता था सितार, सरोद, बांसुरी, तबला भी पीटता था, लेकिन तालीम नहीं थी। उस्ताद ने शर्त रखी कि उनकी शागिर्दी तभी मुमकिन है जब रॉबिंद्र पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध को छोड़कर उनके साथ मैहर की इस सादगी भरी दुनिया में सुरों की साधना करने को तैयार हो। आखिरकार रॉबिंद्र 1938 में मैहर आ गए और हम सीधा मैहर पहुंच गए बाबा के पास। पुराने गुरुकुल सिस्टम, नो कॉम्प्रोमाइज। हम चेंज कम्प्लीटली माई सेल्फ, भूल गए वो विलायत में रहना, वो जो सब कपड़े, वो सब चाल चलन, सब कुछ वातावरण बदल गया। 18 बरस के रॉबिंद्र ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की कड़ी साधना की। उनका गुस्सा बहुत लेजेंडरी था, लेकिन मैं बच गया। हमारे ऊपर गुस्सा होते थे, वो जाके दूसरे को मारते थे कभी कभी, और कोई नहीं मिला तो कुत्ते को मार के अपने को थोड़ा शांत कर देते थे। लेकिन हमारा एक रिकॉर्ड है कि उनसे मारने का। एक दफे थोड़ा कहा था, एक जमजमा का अंग था, मैं उठा नहीं सकता, थोड़ा कहा जाओ चूड़ी पहन लो। हम घर जाके पैक करके स्टेशन के तरफ चलने दी। फिर भाई अली अकबर हमको समझा, तो उनको समझाने से फिर मैं बाबा गया, तो बाबा फिर हमको लपेट लिए, अभी तुमको हम कभी नहीं डांटेंगे। तो उसके बाद वाकई हमको कभी नहीं डांटा। मैहर वाले बाबा ने अपने इस शागिर्द में सितार का सबसे बड़ा सितारा गढ़ दिया। और करीब 7 साल उनका कृपा, उनकी तालीम, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मुंबई 1944। वो वक्त से आगे देख रहे थे और वक्त उन पर इनायतें करने को बेताब था। 1946 में उनके संगीत से सजी पहली फिल्म नीचा नगर ने रुपहले पर्दे पर दस्तक दी। ये वो दौर था जब फिल्में संगीत की गति से चलती थीं। नीचा नगर कांस फिल्म फेस्टिवल में 11 पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई और कांस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। अब वो रॉबिंद्र नहीं रह गए थे, नाम बदलकर रविशंकर बन चुके थे, पंडित रविशंकर। उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान की बेटी रोशनारा अन्नपूर्णा खान पंडित रविशंकर की जीवन संगिनी बनकर साथ चली आई थीं। दोनों ने जिंदगी को नए रंग में देखा, पहले थिएटर और फिर फिल्में। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। तब दुनिया के सिनेमा में अलग मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे ने युवा संगीतकार को अपनी उन तीनों फिल्मों के लिए चुना जो सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी गईं। पथेर पांचाली फिल्म से 1950 में शुरू हुआ सत्यजीत रे और रविशंकर का साथ।
अपराजितों और अपूर्ण संसार की ठहरी हुई संवेदनाओं को रविशंकर ने अपने संगीत से जिस तरह संवारा वो बेमिसाल था। पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी मुल्कों तक ले जाने की एक बड़ी शुरुआत की। Whole world of tala. The right hand drum is known as the tabla, which you have seen that it is tuned with a hammer. Tin, na, tit, tit, ti, na, tit, katta, gatta, kanna, dhakata, dhakata, dhakata. पॉप, रॉक और जैज संगीत में डूबी जिस दुनिया का गीत संगीत रविशंकर बचपन में ही सीख चुके थे, उसी दुनिया को उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग, ताल, लय और बंदिशों का दीवाना बना दिया। ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई। 1955 में ऑल इंडिया रेडियो से इस्तीफा देकर जब वो दोबारा 7 समंदर पार पहुँचे तो उनके पैरों में घुंघरू नहीं, हाथों में सितार था और जीत लेने को पूरा संसार। अमर लोग थे, मतलब इस तरह के लोग थे कि जो सितार की पहचान दुनिया में दिला दी, सितार है कौन, राग, ताल, बड़े मुस्कुरा के बजाते थे। मतलब इतना आनंदमय हो जाते थे जब सितार बजाते थे। तो उनका ये था कि उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में हर राग का, हर ताल का, हर सुर का एक आभास झलकता था उनके चेहरे पे। उन्होंने एक के बाद एक नए प्रयोग किए। शुरुआत हुई पूरब और पश्चिम के संगीत के मेल की, फ्यूजन संगीत की। मशहूर वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ हुई शुरुआत वक्त के साथ परवान चढ़ी। आने वाले दिनों में दुनिया के कई बड़े संगीतकार उनके साथ जुगलबंदी करते नजर आए। उस दौर में पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका के लोग बीटल्स की धुनों पर झूम रहे थे और उम्र में सबसे छोटे बीटल्स जॉर्ज हैरिसन पंडित रविशंकर के सितार की झंकार पर। 1966 में जॉर्ज हैरिसन ने पंडित रविशंकर को अपना गुरु बना लिया। भारत आकर जॉर्ज हैरिसन ने बाकायदा पंडित रविशंकर से सितार की बारीकियां सीखी। और जब वो लौटे तो बीटल्स की धुनों में सितार के सुर भी थे। प्रभु दया करो। वक्त की करवटों ने उनके जिंदगी नामे में भी कई किरदार जुड़े। I have been in love with life. Music and life were sometime together, sometime अलग हो जाता था। जीवन के हर दूसरे एक्सपीरियंसेस में बहुत I have gone through. पहली पत्नी अन्नपूर्णा देवी से पंडित रविशंकर का अलगाव तो 1961 में ही हो चुका था। जिंदगी की नई शुरुआत 1981 में एक शो प्रोड्यूसर सू जोन्स के साथ हुई। बेटी नोरा जोन्स के जन्म के बाद रिश्ते की नाजुक डोर टूट गई, लेकिन नोरा जोन्स ने विरासत के उस छोर को छूटने नहीं दिया। आज पश्चिमी संगीत की दुनिया में नोरा ने एक बड़ा मुकाम बना लिया है। ढलती उम्र में पंडित रविशंकर ने तीसरी शादी भी की। अनुष्का शंकर सुकन्या की बेटी हैं। वो भी पिता से मिली विरासत को नई मंजिलों तक पहुंचा रही हैं। अनुष्का को पिता रविशंकर के साथ सबसे ज्यादा रहने का मौका मिला। संगीत की दुनिया के ऑस्कर माने जाने वाले 3 ग्रैमी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे ढेरों पुरस्कारों के बाद 1999 में पंडित रविशंकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया,
भगवान की कृपा से मुझे और जितने अवार्ड मिले उसको भी उतना ही महान, कभी उससे भी ज़्यादा महान हम समझते हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। 2-3 बरसों से पंडित रविशंकर अपनी बेटी अनुष्का के साथ शहर दर शहर विदाई कार्यक्रमों में नजर आते रहे और अपने चाहने वालों को जाते जाते दे गए सितार के तारों से झरता ढेर सारा प्यार।